लड़ने पे पिटाई भी अच्छी कर लेते हैं, कभी थप्पड़ बजा लेते हैं ये भी। ऐसा नहीं सिर्फ प्यार रहता है, पीटा भी खूब है इन्होंने मुझे 2 महीनों में। बहुत ज़्यादा है ना हमारे, जहाँ मोहब्बत ज़्यादा हो ना तो लड़ाई तो होती है, और जहाँ प्यार हो लड़ाई ना हो तो वो प्यार कैसा। जी, तो जैसा कि आपने ये क्लिप में देखा है, इस बात का इकरार किया जा रहा है कि सचिन मारता है और सीमा मार खाती है, और बड़े ही खूबसूरत अल्फाज में इस बात को बयान भी किया जा रहा है कि जी हाँ, मार लगती है मुझे। जिस वजह से ये पाकिस्तान छोड़ के आई कि मुझे मार लगती है, अब वही चीज़ उसको हिंदुस्तान में पड़ रही है सचिन की तरफ से, तो ये इसको फूल बन के लग रहे हैं। हमारे सोर्सेज ने, हमारे सूत्रों ने हमें बताया था, तकरीबन इस चीज़ को 2 हफ्ते हो चुके होंगे कि सीमा को टिका के मार पड़ी है। इसकी चीखें मोहल्ले में भी आ रही थी। हमने कहा यार ये हो ही नहीं सकता, वहाँ पे सिक्योरिटी मौजूद है, सिक्योरिटी के होते हुए ये कैसे पॉसिबल है। तो अब सीमा ने खुद इस चीज़ का इकरार कर लिया है कि प्यार मोहब्बत में मार पड़ जाती होती है अक्सर मुझे। ऐसे क्यों सचिन मारेगा? क्या वो पागल हो चुका है? कुछ तो ये हरकतें करती होगी ना। हो सकता है कि अपने भाई एपी सिंह से कुछ ज़्यादा ही ये ताल्लुकात निभाने की कोशिश करती हो जो सचिन को अच्छा ना लगता हो सकता है ना, पॉसिबल है, पॉसिबल चीज़ है, इसलिए कह रहा हूँ। लेकिन पहले मैंने इस टॉपिक पे बात इसलिए नहीं की थी कि जो हमारे सोर्सेज हैं और जो मुझे बता रहे थे वो वेरीफाइड सोर्सेज नहीं थे। मैं यकीन नहीं कर सकता था कि ये बात सच है या झूठ है। हालांकि बाकी यूट्यूबर्स ने इस पे बात की, लेकिन मैं सबूतों के बाद इस टॉपिक पे बात करना चाहता था, क्योंकि सीमा के हवाले से फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा आती है, और न्यूज़ को देखकर या फिर कोई भी कांटेक्ट करे उसकी बात को सुनकर वही बात बयान कर देना, ये अच्छा नहीं होता। मेरी वेरीफाइड सोर्सेज से भी बात हुई कि ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि कानूनदान मतलब कि पुलिस वाले वहाँ पे मौजूद हैं, उनके होते हुए ये है तो इम्पॉसिबल, लेकिन हम इस चीज़ को वेरीफाई कराते हैं। उनकी वेरिफिकेशन अभी स्टार्ट हुई थी, उन्होंने जाना था, अपने बंदे भेजने थे, जाके पता करना था उन लोगों ने कि ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ। पहले सीमा ने खुद ही इस चीज़ को बयान कर दिया कि हाँ मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, और बड़े ही खुशी से गर्म जोशी के साथ बता रही थी कि मुझे मार पड़ती है। आप अगर फीमेल हैं, मेरी वीडियो देख रही हैं, आपको घर में मार पड़े, आपकी चीखें निकलें मार की वजह से, इतना पेन हो रही हो, क्या आप मीडिया पे आके खुशी से बताएंगी कि ये मेरे सब कुछ हैं, यही मेरी ज़िंदगी है और इन्होंने मुझे मारा? सीमा की तरफ से एक और भी बात की गई थी कि सचिन क्योंकि घर लेट आया इसलिए मैंने खुद को मारा। ऐसी मेंटल औरत को जो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकती है, कहाँ रखना चाहिए? क्या बच्चे ऐसी औरत के पास रहने चाहिए? मेरा आपसे सवाल है। एक औरत जब उसको जो चीज़ चाहिए वो उस वक्त नहीं मिल रही होती तो वो कुछ भी कर देती है, अपनी बॉडी पे कट लगा देती है। क्या उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि उसको जब ज़्यादा गुस्सा आएगा वो अपने बच्चों को भी मारना शुरू कर देगी? आपके पास भी व्हाट्सएप पे कभी ना कभी कोई इस तरह की वीडियो आई होगी जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों को मार रहे होते हैं। घर में कोई लड़ाई होती है, उसके ऊपर शामत किस पे आ जाती है? बच्चों पे। गुस्सा किस पे निकाला जाता है? बच्चों पे। सीमा जिस तरह की औरत है जो ये एक्ट कर रही है, क्या आपको लगता है कि ये अपने बच्चों के साथ ठीक से रहेगी? बच्चों के लिए ख़तरा नहीं है? ये आपने बताना है। आप चाहे हैदर के साथ हैं, चाहे आप सीमा के साथ हैं, आपने बस इसी बात का जवाब कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखना है कि क्या ये औरत जो छोटी छोटी बात पे ख़ुद को नुकसान कर देती है, ब्लेड मार देती है या कुछ भी मार देती है या जला देती है, जब उसको ज़्यादा गुस्सा आएगा क्या वो बच्चों पे नहीं निकालेगी? इस तरह की मेंटल औरत है ये कि अभी इसको हिंदुस्तान में आए हुए कोई ख़ास टाइम भी नहीं हुआ, ये भी नहीं पता कि हिंदुस्तान में रहेगी या वापस पाकिस्तान में आएगी। सोचे बगैर ये इतने बड़े बड़े कदम उठा रही है। कभी पाकिस्तान को बुरा भला कह रही है, कभी कहती है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी सिखाई जाती है, कभी क्या कह देती है।
अगर इसको पाकिस्तान भेजा जाता है तो ये तो अपने लिए मुसीबतें इकट्ठी कर रही है। इसके ऊपर तो डिफरेंट केसेस होंगे ना। अब देखें, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, अगर आप पाकिस्तान में आके हिंदुस्तान के बारे में ऐसी बातें करेंगे कि हिंदुस्तान के स्कूलों में दहशतगर्दी सिखाई जाती है, वहाँ पे हर कोई एक दूसरे को लूटता है, और पाकिस्तान को आप गलत बातें करें, क्योंकि मुझे ये मुनासिब नहीं लगते ये अल्फाज जो सीमा ने बोले थे। ना मैं हिंदुस्तान के लिए बोल सकता हूँ, ना पाकिस्तान के लिए बोल सकता हूँ, किसी भी कंट्री के लिए नहीं बोल सकता। आप आके यहाँ पे इस तरह की हरकतें करें और आपको ये पता भी ना हो कि आपको पाकिस्तान में रहने भी दिया जाएगा कि नहीं, क्या आप करेंगे? ज़रा 1 मिनट के लिए ना आपने अपने माइंड में इस चीज़ को लेके आना है कि ये हरकत की ही आपने है। पाकिस्तान से भाग जाने वाली हरकत या हिंदुस्तान से पाकिस्तान भाग आने वाली हरकत आपने की है, तो आप क्या मोहतात रहेंगे या इस तरह की हरकतें करेंगे? कभी किस पे केसेस कराए जा रहे हैं, कभी क्या किया जा रहा है। सीमा को चाहिए तो ये था कि कम से कम कैमरे के सामने बच्चों की केयर करती, ताकि हम जैसे जो यूट्यूबर हैं जो इसी चीज़ पे नज़र रख के बैठे हुए हैं कि ये बच्चों की केयर कर रही है या नहीं कर रही, ठीक से रह रही है बच्चों के साथ या नहीं रह रही, बच्चे किस हाल में हैं, कम से कम ऐसे यूट्यूबर्स का मुंह तो बंद हो जाता ना। मतलब शो कराती, जिसको कहते हैं ना शो ऑफ तो वैसे ये कराती है, लेकिन मुख्तलिफ़ चीज़ों में कराती है। जैसा कि मुंह पे जो दाग नज़र आ रहे हैं उनको किसी तरह से मिटा के ऊपर वो काफ़ी सारा केमिकल या पाउडर वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं व्हाटएवर, वो सारा कुछ लगा के तो उनको छुपा दिया जाए। ये काम तो इसको करना आते हैं, लेकिन बच्चों की केयर नहीं आती। कैमरा सामने लगा हुआ है, इंटरव्यू तुम दे रही हो, बैकग्राउंड पे तुम्हारे बच्चे कच्छे में फिर रहे हैं, ये कौन सा इंसाफ है? और कच्छे भी वो जो हर वीडियो में हर जगह पे आपको देखने को मिलेंगे कि बच्चों ने वही कपड़े पहने होते हैं। सीमा ने तो हर आए दिन नई साड़ी पहनी होती है। हर इंटरव्यू में मैंने इसको देखा है कि तकरीबन हर इंटरव्यू में इसने नई साड़ी पहनी होती है, नए कपड़े पहने होते हैं। बच्चों के लिए नहीं ले सकती है। चलो ठीक है, लास्ट वीक में जो इसने कपड़े लिए उन्हीं पे गुजारा करे, नेक्स्ट वीक में जो इसने ख़रीदने हैं, या चलो मान लेते हैं कि जी हर तीसरे दिन नया सूट पहनती है, तो ये कम से कम उस दिन बच्चों का ले ले, हल्के वाले ले ले। जिस तरह की इसने साड़ियाँ पहनी होती हैं ये मिडिल क्लास वाली तो नहीं है, ये बात तो आपको भी पता है। कम से कम हल्के कपड़े बच्चों के ले ले, ताकि बच्चे भी अपने जो बदन है उसको ठीक से ढांप सकें। कच्छा पहन के फिर रहे हैं, बच्चियाँ हैं तो वो भी बेचारी कच्छा पहन के फिर रही हैं। मौसम चेंज हो रहा है, अच्छा भला चेंज हो भी चुका है। अभी भी यही हमें खबर मिली है हमें रघुपुरा से कि बच्चे अभी भी उसी हाल में फिर रहे हैं, बच्चों की किसी किस्म की कोई केयर नहीं की जा रही। आपने खुद भी देखा था कि लप्पू की तरफ से, सचिन की तरफ से ये बात की गई थी कि बच्चे मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे तो बच्चों से मैंने मोबाइल छीन लिया है। और ये बात सीमा ने भी की थी। जब मोबाइल पकड़े गए थे, सीमा पकड़ी गई थी, तब भी बच्चों के अलग-अलग मोबाइल सबके बरामद हुए थे। एक औरत जिसको खर्चा ही नहीं दिया जाता था, जो कहती है कि मैं बहुत मज़लूम थी, मेरा कोई वली वारिस नहीं था, खाना पीना भी अच्छा नहीं था, बच्चों के मोबाइल कहाँ से आ गए? ये चीज़ें इस बात का वाज़ेह सबूत देती हैं कि हैदर की तरफ से पैसे भेजे जाते थे। अगर पैसे नहीं भेजे जाते थे तो ये कैसे पॉसिबल है कि बच्चों के, चारों बच्चों के फ़ोन भी हैं? लड़के का अलहदा मोबाइल है, तीनों लड़कियों के अलहदा मोबाइल हैं, और मोबाइल कोई आम नहीं है, टच फ़ोन, टच, इस तरह के टच मोबाइल बच्चों ने रखे हुए थे। और जिन लोगों को ये नहीं पता कि पबजी कौन से मोबाइल में चलती है, तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, पबजी सिंपल मोबाइलों में नहीं चलती। पबजी अगर आपने खेलनी है तो कम से कम 4 GB की तो आपकी कम से कम रैम हो, जिस पे आप चाहते हैं कि मोबाइल पे गेम अच्छी चले। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो देखी जाती हैं, प्रोसेसर भी देखा जाता है मोबाइल का। तो बच्चों के पास कोई पाकिस्तान में जो मिलते हैं वो कोई 30-40 हज़ार वाला मोबाइल तो होगा नहीं, 50 हज़ार तक का तो होगा ही होगा हर हाल में। बच्चों के मोबाइल में मैंने देखे थोड़े थोड़े वो जो नज़र आ रहे थे ना, एक मैंने वीडियो देखी थी, ऐसे करके मोबाइल पड़े हुए थे, यूँ ऐसे करके, तो वो फील हो रहा था कि ये मोबाइल छोटे मोटे नहीं हैं। स्क्रीन भी काफ़ी बड़ी नज़र आ रही थी, जैसे ये मोबाइल भी मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, तो आपको पता चल रहा होगा कि ये मोबाइल थोड़ा ठीक वाला ही है, इतना हल्का भी नहीं है। तो इस तरह से सारा सीन था। बच्चों के पास अच्छे मोबाइल हैं, पबजी खेलते हैं, पढ़ाई पे इतना कोई ख़ास फोकस नहीं करते। बच्चों ने खुद भी यही बात की है कि हमारा पढ़ाई में दिल नहीं लगता। उसी बच्चे का पढ़ाई में ज़्यादा दिल नहीं लग रहा होता
जो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं होता। आपका एक्सपीरियंस होगा अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, मेरा तो है, आपका भी शायद होगा। तो यही चीज़ें हैं। पेरेंट्स अगर मेरी वीडियोस देख रहे हैं, बल्कि पेरेंट्स ही ज़्यादातर देखते हैं, ज़्यादा उम्र के लोग, उनको इन चीज़ों का बाखूबी पता है कि कौन से बच्चे को पढ़ाई अच्छी नहीं लगती होती, किस तरह बच्चे का जो माइंड है वो डाइवर्ट किया जाता है स्टडी की तरफ, बच्चों से मोबाइल छीने जाते हैं। ये नहीं कि ये लो भाई मोबाइल ले लो, हाँ भाई तुम भी ले लो, ये तेरे लिए भी लेके आई हूँ मोबाइल, इस तरह से तो नहीं होता ना सीमा जो कर रही है। तो ये बच्चों को तो ठीक से रख ही नहीं सकती, बच्चों की केयर सीमा के लिए पॉसिबल नहीं है। बच्चे जाने चाहिए हैदर के पास, तभी जाके बच्चों का फ्यूचर बन सकता है। और आपकी क्या राय है सीमा को लेकर कि अब तो सीमा ने खुद इस चीज़ का एतराफ़ कर लिया हुआ है कि सचिन की तरफ से पिटाई लगती है और घर में काफ़ी सारे इनके मसले मसाइल बन रहे हैं, क्योंकि सीमा ने उन्हें डिपोर्ट, इस बात का सीमा को भी पता चल चुका है, लेकिन ये आखिरी हरबे आजमा रही है। और इन्हीं चीज़ों को लेकर, क्योंकि सचिन ने और सचिन के अब्बू ने, सचिन के वालिद ने जेल जाना है, ये बात भी क्लियर हो चुकी है। छुपेंगे भागेंगे तो बाकी फैमिली भी रुल जाएगी, इसलिए ये दोनों भाग भी नहीं सकते। सीमा भी कहीं पे भाग के नहीं जा सकती। आखिरी हरबे जैसे जैसे एपी सिंह ने कहा है वो वाले आजमाए जा रहे हैं, लेकिन इस दौरान क्योंकि अब घर वालों को अपनी जान के लाले पड़ना शुरू हो चुके हैं, तो मार पिटाई इसकी हो रही है, मुख्तलिफ़ चीज़ों पे हो रही है। आप मुझे ये बताएं कि हाईलाइटेड इशू हो, लोग बाहर देख रहे हो, सबको पता हो, फिर भी आप मारेंगे किसी औरत को? पहली बात तो ये, आप औरत को मारेंगे ही नहीं। सीमा को मारा जा रहा है, इसके पीछे ये नहीं है कि जी सीमा ने आज कपड़े नहीं धोए, ये चड्डी वगैरह जो होती है वो नहीं धोई बच्चों की, इस चीज़ पे नहीं इसको मार पड़ रही, बल्कि मार इसी बात पे इसको पड़ रही है कि इल्लीगल तरीके से आई है, इल्लीगल काम किए हैं, अभी भी इल्लीगल चीज़ें कर रही है, सचिन के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है, एपी सिंह के लिए भी मुश्किलें पैदा कर रही है, बल्कि सचिन के पूरे परिवार के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। छुरी खरबूजे में लगे, क्या कहते हैं इसको, खरबूजा छुरी में लगे, या फिर छुरी खरबूजे में, कटना किसने होता है? खरबूजे ने। तो अभी एपी सिंह चाहे छुरी को खरबूजे में मारे या खरबूजे को उठा के छुरी में मारे, होना वही है जो होना था, जो आपको भी समझ आ चुकी है कि क्या होना है। कुछ भी करने का फ़ायदा नहीं है, बल्कि अब एपी सिंह को चाहिए कि वो इस मामले से कैसे जान छुड़ानी है, इस चीज़ के ऊपर फोकस करे। बल्कि ये कर ही चुका होगा, बच्चा तो नहीं है, बड़ी चीज़ें जानता है, बड़ा पापड़ बेल सकता है ये बंदा। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि एक चीज़ प्रूव हो चुकी थी, निर्भया केस की मैं बात कर रहा हूँ, फिर भी एक केस को ये 10 साल तक लेके गया था। तो ये शातिर बंदा है, कुछ ना कुछ ट्राई तो ज़रूर करेगा। बाकी रही बात सीमा के पाकिस्तान आने की, ये चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं, ये चीज़ें क्लियर भी हो चुकी हैं, आएगी, बहुत जल्द आएगी। पहले तो ये था ना कि बच्चे आएंगे, अब शायद रोशन अज़ीम साहब की तरफ से आपको ये खुशखबरी सुनने को मिल जाए कि सीमा बहुत जल्द आ रही है। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें जानने को मिली होंगी। आपकी जो भी राय है पूरी वीडियो देखने के बाद, अगर तो आपने एंड तक देखी है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। जो भी आपकी बातें हैं, जो भी आपके दिल में हैं, वो हमसे ज़रूर शेयर करें। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।